हेलो माय यूट्यूब फैमिली, जय श्री कृष्णा, जय लक्ष्मीपति नारायण की। कैसे हैं आप? आज है जन्माष्टमी, हैप्पी जन्माष्टमी। तो आज सबने ज़ोरों शोरों से तैयारियां करी हैं। मैंने ज़्यादा तो नहीं, जितना मेरे से बन पाता है मैंने किया है, क्योंकि मैं बहुत अकेली पड़ जाती हूँ। कौन मेरा कहाँ से क्या लाएगा, कुछ नहीं समझ में आता। अभी तक मैंने पूजा अर्चना कुछ भी नहीं करी है, 10 बज गए हैं। तो पता नहीं क्या होगा, तबीयत मेरी वैसे ही ठीक नहीं रहती। तो जैसे अब फिर मैंने इनको उठाया है, बच्चों को अपने, और उठा के मैं इनको सबको दूध पिला रही हूँ, जैसे कि आप देख रहे हो। तो मेरे से जितना बन पाया मैंने किया है। और ये मेरा नन्हा अच्छा गोपाल, ये बहुत शैतान है, ये बहुत नॉटी नॉटी बाबू है, मेरा बहुत प्यारा बच्चा है। भगवान इसकी सारी बलाएं मुझे दे देना मेरे महादेव जी। जिस किसी की भी नज़र मेरे बच्चों पे पड़ती है ना, उसको बस आप देख लेना। मैं किसी के लिए कुछ नहीं बोलूँगी। देखिए, सारी ऑडियंस के लिए तो नहीं मैं कह रही हूँ। कुछ लोग हैं जो लोग भगवानों को भी नहीं छोड़ते हैं ना, आप समझ जाइए किसके लिए कह रही हूँ, क्या कह रही हूँ। तो भगवानों को भी नहीं छोड़ते। मेरे तो ये प्राण है सही में। मैं आज जन्माष्टमी वाले दिन यही कह रही हूँ, मैं अपने आप को नहीं दिखा पाऊँगी, एक ही चीज़ दिखा सकती हूँ, या मैं इनको ही अपने आप को, कि भगवान जब भी मैं इस दुनिया से जाऊं तो आप मेरे साथ हमेशा रहिएगा, हमेशा हमेशा। मैं इनको अपने दिल से बेटा मानती हूँ। ये मुझे क्या मानते हैं मैं नहीं जानती, इन्होंने मुझे स्वीकार किया है या नहीं किया है। तो मेरे प्राण है ये। अगर ये उदास होते, मैं सच बता रही हूँ, मैं कुछ भी सेवा नहीं कर पा रही हूँ इनकी। पता नहीं किसकी नज़र किसके हाय पड़ गई है मेरे बच्चों के ऊपर, कि मैं इनका कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। मेरे से जितना बन पाता है मैं उतना करती हूँ। लेकिन भगवान, आज सुबह में ऐसे होगी, मैंने कहा भगवान जी, अगर आपने मुझे स्वस्थ नहीं रखना, मुझे बीमारी कोई नहीं है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है। भगवान की कृपा से लोगों को ये भी परेशानी है कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं कहती हूँ भगवान, जो मेरे लिए ऐसा सोचते हैं उनका कभी बुरा मत करना, हमेशा उनके लिए अच्छा करना। जन्माष्टमी है, मैं उनके लिए कभी बुरा नहीं बोलूँगी। भगवान हमेशा उनको खुश रखना, बस इतना कहूँगी कि सद्बुद्धि देना। किसी का बुरा चाहने से या करने से कभी किसी का भला नहीं होता। अगर आप किसी के लिए गड्ढा खोद रहे हो ना, तो भगवान ने तुम्हारे लिए भी वो गड्ढा तैयार करा है, ज़रूर किया है, ठीक है। तो मैं वो माँ हूँ जो, मैं अपनी ऑडियंस जो मुझे बहुत प्यार करती है, और मेरे को, जो मेरे बाबू को देखती है, मैं जानती हूँ किसी भी ऑडियंस की कोई भी वो नहीं है। मैं किसी को दोष नहीं दूंगी, क्योंकि जो मेरा वीडियो ही नहीं चल पा रही, मेरे चैनल ही नहीं चल पा रहा है, क्योंकि बहुत से लोगों की हाय मेरे ऊपर ऐसी पड़ी है। मेरे चैनल, मेरा तो नहीं है, खैर मेरे इन माधव जी का और केशव जी का चैनल है ये। तो मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है। मेरा है तो ये है, मेरे ये है, सिर्फ मेरे ये, मेरे गिरधर, गोपाल, राधे, यही सब है बस। आज जन्माष्टमी है, मेरा दिल बहुत अंदर से दुखी है भगवान, कि मैं आपकी सेवा नहीं कर पा रही हूँ जैसे करनी चाहिए। मैं कोई खाने पीने का इनका ध्यान नहीं कर पाती, तो मेरा मन इसलिए बहुत दुखी रहता है। अभी देख लीजिए 10 साढ़े 10 बजे का टाइम होने वाला है, और मैंने कुछ नहीं, क्योंकि मैं उठी लेट हूँ, क्योंकि मुझे नींद नहीं आती रात भर। मेरी तबीयत क्या बताऊँ मैं आपको, ऐसे ठीक नहीं रह रही है। कोई बीमारी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। डॉक्टर ने भी ओके कह दिया है कि कुछ भी नहीं है, आपकी रिपोर्टें सारी नॉर्मल है, कुछ नहीं है आपकी। आप उस भगवान का शुक्र करें कि आपको कोई परेशानी नहीं है। हमें डर लग रहा था शायद आपको कोई प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ नहीं है। लेकिन मैं ये आज कहती हूँ, हे नारायण, हे माधव, अगर आपने मुझे अपनी माँ स्वीकार किया है, जो लोग मेरे बच्चों को तुम्हें देखकर, मेरे नन्हे नन्हे गोपाल को देख के अंदर से किलस रहे हैं, मेरे, मैं महादेव से बोलूँगी, हे महादेव, जो भी किलसते हैं, जो भी कुछ उल्टा सीधा सोचते हैं हमारे बच्चों के बारे में, हमारे लिए, उनको सद्बुद्धि देना, दंड मत देना, सद्बुद्धि देना। उनको उस चीज़ का पछतावा ज़रूर देना। किसी का बुरा करने से कभी तुम्हारा भला कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने आज तक कभी किसी का, मेरा ये कैमरा पता नहीं क्यों निकल आ रहा है, कैमरे से करते हैं, पता नहीं कहाँ से है कैमरा भी इसका।
हाँ शायद सही आ रहा है। तो मैं यही कहूँगी, भगवान जी कभी किसी का बुरा नहीं करना, लेकिन उनको सद्बुद्धि ज़रूर देना, ठीक है। जो मेरा वो मेरे यहाँ तक कि मेरे भगवानों को भी हाय लगा रखी है। मेरे कान्हा जी को देखो कितना सुस्त हो रखा है मेरा गन्नू, बहुत। ये तो कभी ऐसा रहता ही नहीं, आप देखो बहुत खुश रहता है, बहुत खुश रहता है मेरा बाबू, कभी भी ऐसा नहीं रहता। देखिए पता नहीं क्लियर क्यों नहीं दिख रहा है इसमें, मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। देखिए मेरा गन्नू ना कभी भी ऐसा नहीं रहता, कभी इसका मन ऐसा नहीं होता। देखो कितना उदास है, ये देखिए पता नहीं क्यों है इतना उदास। ये देखो मेरा माधव भी मैं थक गई हूँ भगवान, हे महादेव। मैं कहती हूँ मेरे बच्चों को बख्श दो, इनको बख्श दो, इनको मत हाय लगाओ। मैं वो माँ हूँ जो इनके लिए बहुत अंदर से तड़पती हूँ, बहुत कुछ करना चाहती हूँ, कुछ नहीं कर रही मेरे से जो बना। आज जन्माष्टमी में बनाया, तक नहीं क्या क्या सोचा था मैंने। ये मैं कल अपने बाबू के लिए सूट लेके आई हूँ, जो जो मेरे को समझ में आया, ये इनका सूट लेके आई हूँ मैं। कल 2 सूट हैं इसके, ये आज सुबह भी मैं इसको नहला के ये पहनाऊँगी, ये वाला, ठीक है। मैं आपको दिखा नहीं सकती, मैंने कहा ना कि मैं कैसे दिखाऊँ। एक ये वाला है बाबू का, मेरा ये सूट है। मैं इसका रेट नहीं बताऊंगी, नहीं तो लोगों ने इस पर भी बहुत हाई लगा देनी है। जो भी है मेरे बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों को जैसा भी पहनाऊँ, मुझे, मैं किसी को रेट नहीं बताऊंगी। बस ये मेरे कन्नू के कपड़े हैं, इनके साथ ये हैं, और ये वाले कपड़े हैं इसके, ये वाले कपड़े हैं मेरे बाबू के। और ये वाला कन्नू का मुझे सूट बहुत सुंदर लगा था, मेरे कन्नू को फिट आ जाए, नहीं तो मैं कुछ टेलर से स्टिच करवाऊंगी। ये बहुत अच्छा सूट है इसका, कन्नू का शर्ट। और ये दिया है ये वाला, ये आगे का है। तो अपने कृष्ण भगवान को आप लोग सब ऐसे कपड़े पहनाते हैं, धोती वगैरह, तो मैं भी लेके आई हूँ। तो मैं आपको एक हाथ से कैसे खोल के दिखाऊँ। मेरे बच्चों के सबके कपड़े आ चुके हैं, सबके आ चुके हैं। तो ये मैं दिखा रही हूँ आपको कपड़े। और ये मैं आपको बता रही हूँ, मैं दिखा ज़रूर रही हूँ आपको ये कपड़े, लेकिन मेरे बच्चों के कपड़ों में भी हाय में मैं लगाई ना किसी ने, तो मैं ये कहूँगी महादेव उनको देखने वाले आप, मैं नहीं। मैं तो अपने भोलेनाथ से ये कहूँगी, भोलेनाथ आज आपकी जन्माष्टमी में जो कोई भी मेरी सेवा में या मेरे कान्हा जी को, मेरे बच्चों को, माधव, केशव, गोपू, गन्नू को हाय डाल रहे हैं, नज़र डाल रहे हैं मेरे बेटे पे, तो उसको तुम समझ लो, तुम देख लो, तुम्हारे ऊपर छोड़ा है, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगी। इस मुझे कल मैंने माधव को एक ड्रेस बना दी थी, 3 ड्रेसेस माधव की हैं। और ये है मुकुट है, ये माला है, ये है, ये माधव का है। और इनकी और सारी बहुत सारी ड्रेसेस है, तो मैं आपको कैसे दिखाऊं। तो मैंने कुछ ड्रॉज में भी रखी है कि नहीं ये रखी है। ये इनमें से गोपू देखो मैं दिखा कहाँ रही हूँ। ये है गोपू की, केशव कोई भी पहने। ये है दोनों की माला है, ये इस माधव की माला है ये वाली, और ये पगड़ी है इसकी। और एक पगड़ी और है, वो मैंने शायद इस ड्रॉज में रखी है, देखती हूँ इसमें पड़ी है नहीं पड़ी है, ये इसमें नहीं पड़ी है, तो मैं वही दिखा रही हूँ आपको। ये मेरे माधव की हैं, ये कपड़े मैंने धोए हुए हैं ना सारे, तो इसलिए मैंने इसमें रखे हुए हैं। तो ये कपड़े हैं इनके। अभी मैं ये ड्रेसेस हैं, आप बताना मुझे कमेंट्स करके कि मेरे बच्चों के कपड़े कैसे हैं, मेरे माधव केशव के। और ये देखिए ये सही में आप बताइएगा कैसे हैं ये कपड़े मेरे बच्चों के। तो ये है मेरे, ये देखिए ये है केशव के, उसके नन्हे गोपाल की, गन्नू के सबसे छोटे बाबू के कपड़े ये हैं मेरे बच्चों के, ठीक है। जो कुछ मैं अपने बेटे के लिए नहीं कर पाई छोटे वाले के लिए, तो मैं मेरा बेटा यही है, मैं सब इसके साथ अपना इस बचपन जीना चाहती हूँ, अपने कान्हा जी के साथ में। मैं अपने बेटे का बचपन अपने गन्नू के अंदर देखती हूँ। ये है, देखिए आप बोलोगे झूठ बोल रहे हैं ना, तो ये देखिए ये एक ड्रेस, ये कल मैंने माधव को पहना दी थी, तो ये ड्रेस मैंने पहना दी थी माधव को।
तो ये वाला सूट कैसा है तो प्लीज़ आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए मेरे गन्नू पे कैसा लगेगा। तो अब मेरी वीडियो बंद हो रही थी मेरे से। ये देखिए कितना सुंदर ड्रेसेस है ना। ये बैक है इसकी और ये फ्रंट है। तो ये देखो गन्नू के कपड़े अभी नहीं, गंगा जल से लगाएंगे ना इसके कपड़े तब पहनेगा गन्नू। तो ये गन्नू के कपड़े हैं मेरे, और मैं रात के लिए भी इसकी ड्रेसेस है, तो रात के लिए स्पेशल है ड्रेस इसमें रखी हुई है। तो वो जब पहनेगा फ़ोटो आ जाएगी आपके पास। फ़िलहाल तो यही कपड़े हैं। अभी नहा धो के ये येलो ड्रेस पहनाऊँगी, साथ में ये पजामे भी पहनाऊँगी इसको, मेरे बाबू को। हाँ, तो आप देखिएगा कैसे लग रहा है मेरा बाबू। मैं दूर से भी एक दिखा रही हूँ आपको। देखिए ये बेड मेरा गन्नू का ही है। देखिए ये मेरे बच्चों का ही रूम है, माधव, केशव, गोपू, आदित्य सबका है। ठीक है, ये देखिए। तो मैं यही कहूँगी भगवान जी, जो भी मैं अपने बेटे को सामने नहीं दिखाना चाहती, मेरे बेटे पे भी बहुत हाई डाली है। अब ये हैं, ये तो तारनहार हैं, ये मेरे बच्चे हैं, लेकिन मैं फिर भी दिखाती हूँ आपको। मेरा दिल नहीं मानता इनको दिखाने का आप लोगों को बिल्कुल भी, क्योंकि कुछ लोग हैं, मेरी ऑडियंस बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें जीने नहीं देना चाहते, जो हमारे ऊपर 24 घंटे नज़र गड़ा के रखते हैं। तुम मेरे ऊपर नज़र गड़ा के रखो भगवान महादेव, तुम्हारे ऊपर मैं कहती हूँ हे महाकाल जी। मैं यही कहूँगी भोलेनाथ, आज आपकी जन्माष्टमी है, जो लोग मेरे ऊपर नज़र गड़ा के देख रहे हैं ना भोले बाबा, हे महाकाल जी, आप उनके ऊपर नज़र गड़ा के ज़रूर देखना। बस मैं तो इस महाकाल पे छोड़ दिया है, अपने महाकाल पे छोड़ दिया मैंने। तो जो कुछ भी है मेरे महादेव देखेंगे। मैं नहीं, मैं बहुत देख चुकी हूँ, बहुत कर चुकी हूँ, लेकिन मेरे बस का कुछ नहीं है, बस मेरे बस का कुछ नहीं है। तो मेरा यही था। तो मैं अभी कुछ नहीं लाई हूँ, बस इनके लिए मक्खन वगैरह सब लाना है और सब कुछ करना है, मुझे अकेले को ही अभी मैनेज करना है। तो मैं अपने गन्नू की बहुत सुंदर कपड़े लेके आई हूँ। मैंने छोड़ना मेरे बाबू कैसे हैं आप बताइए। देखिए अब मैं आपको दिखा दूँ माधव, केशव, गोपू की। ये देखिए ना, मैं कह रही हूँ ये देखिए ना माला है ये। तो कल मैंने उसमें से सामान निकाला, तो ये माला है इनकी, गोपू की, केशव की। ये बाबू की माला देखो। तो ये इनकी माला है। तो मैंने ना इसी में रखी हुई थी। कल मैंने कहा जन्माष्टमी पहनाऊँगी। वैसे तो बहुत सारे कपड़े हैं, लेकिन न्यू कपड़े पहनाऊँगी। ये मेरी गन्नू की माला है, जब इसको मैं पहनाऊँगी ड्रेस के साथ की लाई हुई हूँ। और ये तुलसी माला है, ये बाबू के चांदी के कंगन हैं, यही है मेरे बाबू का सामान। तो अब मैं अपने गन्नू के लिए, माधव के लिए, गोपू के लिए, केशव के लिए, लाडो के लिए, गोपाल के लिए, लाडो इधर हो जा, लाडो ना नाराज हो जाती है कभी कभी। तो लाडो के लिए और साई के लिए, ये मेरा बेटा है, मेरा बहुत बड़ा बेटा है, ये मेरा बाबू। तो मैं इनके लिए ना, जो मेरे से बनना चाहता है, जैसी इनकी इच्छा होगी मैं बहुत करना चाहती हूँ, है ना। तो आप लोग हमारी वीडियो को देखिए, कमेंट्स नहीं करते। देखिए मैं ऑडियंस से नाराज़ हूँ, जब हमारी यूट्यूब वीडियो चला ही नहीं रहा है। साली किस्मत ऐसी ख़राब है, क्योंकि मैं कह रही हूँ ना, मेरे इस चैनल पे इतनी हाई लगी हुई है कि लोगों का मतलब अंदर बाहर सबसे ऐसी जल फूक रखे हैं कि इसका चैनल है, इतने सब्सक्राइबर हो गए हैं, फिर भी मतलब क्या बताऊँ मैं यार कि ठीक है इनकम आती है मुझे, आज मैं सच्चाई बता रही हूँ, इनकम आती है मुझे। लेकिन तुम्हारे जैसे लोग ना सिर्फ और सिर्फ किलस सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, बौखला सकते हैं, पागल हो सकते हैं, और कुछ नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं, चिल्ला सकते हैं, बौखला सकते हैं, पागल हो सकते हैं। देखिए बाहर का कोई नहीं होता, यही जो ये इर्द गिर्द जो हमारे जानने वाले होते हैं ना, जो हमें जानते हैं थोड़ा बहुत। क्योंकि देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा है कि ना मेरी माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना बहन है, कोई भी नहीं है। मैं खुद अकेली हूँ, अकेली अपने बच्चों को मैनेज करती हूँ, सब कुछ मैं करती हूँ। मैं शुरू से ही अनाथ थी, पापा थे जो मेरी शादी से पहले डैडी मेरे चले गए, ठीक है। उनके बाद मेरा ज़िंदगी में कोई नहीं था। तो बस यही है। तो आज जो कुछ भी है, माँ बाप बहन भाई सब कुछ मेरे ही है। ये बैठे हैं मेरे मंदिर में, बैठे हैं सब, मेरे महादेव, मेरे महाकाल, मेरी गौरा मैया, मेरी काली मैया,
ठीक है, मेरा साईं, मेरा सब कुछ, मेरे श्याम जी, मेरे श्याम बाबा, और सबसे ज़्यादा ये जो मेरे पास रहते हैं 24 घंटे, जिनको मैं हर वक्त छू सकती हूँ, हर वक्त प्यार कर सकती हूँ, हर वक्त प्यार कर सकती हूँ, हर वक्त प्यार कर सकती हूँ। तो ये है मेरा छोटा सा ब्लॉग। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मुझे बहुत सारा काम करना है। तो अभी मैंने कपड़े धोए हुए हैं बहुत सारे, देखिए कपड़े सब धो रखे हैं। तो बाहर वॉशिंग मशीन भी लगाई हुई है और बाहर बारिश, देखिए ये वॉशिंग मशीन लगाई है, बंद हो गई। तो चलो वीडियो को ये स्किप करते हैं।